Hello, friends. Welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 26 years, and I take my job as serving rather than selling. And I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन है पासकोड ग्रीन कार्ड बाय वाधवा ग्रुप एट पनवेल. दिस इज अ रो हाउस स्कीम. सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन. तो दोस्तों ये नया लॉन्च है पासकोड ग्रीन कार्ड बाय वाधवा एट वाइस सिटी. वाइस सिटी वैसे तो काफी बड़ा टाउनशिप है और उसमें बहुत सारे क्लस्टर्स है, अलग अलग क्लस्टर्स बने हुए हैं. अब जो इन्होंने एक क्लस्टर जो लॉन्च किया है जिसमें बहुत ही लग्जरी सेगमेंट के रो हाउसेज है और ये सुपर डिलक्स रो हाउसेज है जिसमें 3 BHK और 4 BHK के रो हाउसेज है और इसका नाम रखा गया है पासकोड ग्रीन कार्ड विच इज एट पनवेल एंड डेवलप बाय वाधवा वाइस सिटी. तो दोस्तों ये कुछ एलिवेशन, इस टाइप का एलिवेशन रहेगा. ये करीबन 16 एकड़ का लैंड पार्सल है और ये पनवेल में है. पूरे टाउनशिप का नाम तो वाइस सिटी है, लेकिन ये जो क्लस्टर है, रो हाउस का जो क्लस्टर है, ये अलग सेगमेंट में आएगा, ये अलग क्लस्टर रहेगा इसका. और इसमें सिर्फ 3 BHK और 4 BHK के रो हाउसेस बन रहे हैं जो कि करीबन 16 एकड़ लैंड पार्सल में 200 रो हाउसेस रहेंगे. और ये 200 रो हाउसेस की जो सोसाइटी जो रहेगी और एमिनिटीज़ जो इसके अंदर रहेगा वो सारे अलग रहेंगे. तो रो हाउसेस, आप जितने भी रो हाउसेस आप देखेंगे कुछ इस टाइप का एलिवेशन है. नीचे पार्किंग के लिए जगह दिया हुआ है और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. तो 3 BHK में जैसे एक बेडरूम यहाँ पर आएगा, हॉल आएगा और किचन आएगा और बाकी 2 बेडरूम ऊपर रहेगा. और 4 BHK में यहाँ पर 2 बेडरूम किचन और ऊपर 2 बेडरूम रहेगा और उसके ऊपर टेरिस दिया हुआ है. तो ये प्लॉट का साइज भी सेलेबल एरिया कुछ समवेयर अराउंड 1810 और 2000 स्क्वायर फीट के आसपास है. तो बड़े साइजेस के रो हाउसेज है. पनवेल में जब आप ओल्ड पुणे रोड के तरफ से आप जाते हो जहाँ पर ये वाइस सिटी है, उसी क्लस्टर के अंदर है. वाइस सिटी वैसे 450 एकड़ का टाउनशिप है, बहुत बड़ा टाउनशिप है. उसी क्लस्टर में ये एक क्लस्टर बन रहा है जिसका नाम है पासकोड ग्रीन कार्ड बाय वाधवा डेवलपर. तो दोस्तों ये और एक इमेज है जहाँ पर यहाँ पर आप रो हाउस अगर आप देखते हो तो ये नीचे पार्किंग के लिए जगह दिया हुआ है. आपका छोटा लॉन भी मिल जाता है सामने इस तरफ और बैक साइड में भी लॉन है. और ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर विद डेक है. फर्स्ट फ्लोर फ्रेंच कट विंडो दिया हुआ है और उसके ऊपर जो है ये टेरिस है. तो रो हाउसेस का लुक भी अगर आप देखेंगे काफ़ी ग्लैमरस लुक है, वाइट लुक है और लार्ज साइज है. और पनवेल एरिया में है. पनवेल एरिया में जिन लोगों को मतलब इस प्रोजेक्ट में जिन लोगों को अगर सेकेंड होम के हिसाब से चाहिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हो, अगर आप वीकेंड होम देख रहे हो, या तो सराउंडिंग एरिया में जो लोग रह रहे हैं पनवेल खारघर में, जिनको थोड़ा सा आउटस्कर्ट में जाके बड़ा एरिया चाहिए, बंगलो चाहिए, तो वहाँ पर भी वो लोग भी ले सकते हैं. क्योंकि रीज़न ये है कि पनवेल जो है वो बहुत ही डेवलप्ड हो रहा है, खारघर डेवलप्ड हो रहा है, एयरपोर्ट्स आ रहा है, कॉरिडोर्स, नए हाईवेज, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है इस एरिया में. तो इसको आप फर्स्ट होम के हिसाब से भी आप ले सकते हो. तो सभी ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है और सबसे बड़ी बात है कि इसकी सोसाइटी अलग है, इसका एमिनिटीज अलग है. तो ये कुछ टेरिस का कुछ दोस्तों इस टाइप का इमेज रहेगा जहाँ पर आप देखेंगे कि सराउंडिंग एरियाज में काफ़ी लश ग्रीन्स है. ये एरिया जो है बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, थोड़ा सा शांत है और वाइस सिटी ही एक बड़ा एक टाउनशिप वहाँ पे बन रहा है. तो सराउंडिंग एरियाज में आप देखेंगे पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आप नेचर के नज़दीक रहते हो और एट द सेम टाइम आपको बड़ा स्पेस भी मिलता है यूज़ करने में. तो अगर किसी को भी इन्वेस्ट करना है, भले फिर वो मुंबई, पूना, ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड से किसी को भी अगर इन्वेस्ट करना है यहाँ पर, तो ये सेकेंड वीकेंड के हिसाब से भी दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. यहाँ पर आप देखेंगे लश ग्रीन्स भी दिया हुआ है, बैल्कनी भी दिया हुआ है रो हाउस के साथ में. और ऐसे जब सराउंडिंग बाउंड्रीज में जब ट्रीज या कुछ प्लांटेशन वगैरह देते हैं तो थोड़ा सा फेंसिंग का काम करता है. फेंसिंग का काम मतलब ये नहीं कि कोई ट्रेस पासिंग करके अंदर आवे, ऐसा नहीं हो. मतलब ये फेंसिंग का काम इसके लिए करता है क्योंकि दिस कीप्स योर होम कूल फ्रॉम द आउटसाइड वेदर. तो ये जो प्लांटेशन जब यहाँ पर होता है तो अगर मान लो एक
वैसे तो पोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं यहाँ पर, लेकिन थोड़ा भी अगर डस्ट पार्टिकल्स अगर यहाँ से अगर अंदर बंगलों के अंदर अगर उड़कर अगर आता है तो यहाँ तक वो रुक जाता है। ये एक फिल्टर का भी काम करता है। तो ऐसे ऐसे प्लांटेशन जहाँ पर भी जो भी रो हाउसेस होते हैं और बंगलोज होते हैं, उसको जब प्लांटेशन से ऐसा कवर करते हैं तो दैट कीप्स योर होम ऑल्सो वेरी कूल। वैसे तो पनवेल का वेदर काफी अच्छा है, यहाँ पर जब बरसात भी आती है तो मौसम काफी और अच्छा हो जाता है। काफी लोगों ने मुंबई से और सिटीज से कुछ लोगों ने वहाँ पे फार्म हाउस लेके रखा हुआ है, कुछ लोगों ने अपने प्राइवेट प्लॉटिंग और प्राइवेट रो हाउस या बंगलो बना के रखा हुआ है। पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डेवलपर बना रहा है 16 एकड़ पर बना रहा है, तो डेफिनेटली ये जो जब बनेगा तो ये सोसाइटी बनेगी इसकी। जैसे जैसे हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं तो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रहती है, वैसे इसकी सोसाइटी बनेगी। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर कार पार्किंग स्पेस बहुत अच्छी तरह दिया हुआ है। सेंट्रल ग्रीन गार्डन है जो कि लश ग्रीन्स हम बोल सकते हैं इसको, काफी लश ग्रीन्स कॉम्प्लेक्स के अंदर दिया हुआ है। और दोस्तों रो हाउस में स्पेशली अगर आप देखते हैं 4 BHK में तो डबल हाइटेड हॉल दिया हुआ है। तो मतलब जो हाइट आप इमेजिन कर सकते हो, हॉल का काफी लार्ज हाइट है, फिर हाफ द पोर्शन पर उसके ऊपर वो दूसरे 2 बेडरूम बने हुए हैं विद फुल्ली ग्लास फसाड। जैसा आप बाहर आप देख रहे हो फुल्ली ग्लास फसाड है। आप जब बाहर की तरफ जाते हो तो यहाँ पर काफी ह्यूज डेक दिया हुआ है, जो कि आप आराम से आप चेयर वगैरह रख के, टीपॉय रख के आप आराम से वहाँ पर बैठ भी सकते हो। दिस इज अगेन द इमेज ऑफ द बेडरूम ऑफ वन ऑफ द रो हाउसेस। बेडरूम साइजेस भी काफी बड़ा साइज बेडरूम दिया हुआ है, वुडन फ्लोरिंग है, फ्रेंच कट विंडोज है। किचन जो है वो तीनों तरफ प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, क्योंकि बड़ा साइज है, आपको यहाँ पर जगह मिल जाती है बड़ा किचन बनाने में, तो तीनों साइड प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। दूसरा, आपके रो हाउस के अंदर ही आप वर्टिकल गार्डन बना सकते हो, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो। आपके बंगलों के अंदर ही वो एक जगह दिया हुआ है जहाँ पर आप अपना प्लांटेशन, अपना गार्डनिंग आप कर सकते हो। और जहाँ पर इस टाइप का जब वर्टिकल गार्डन जब आ जाता है तो वो रो हाउस के लुक को और निखार लेता है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल है विद वुडन डेक, और दूसरे एमिनिटीज भी आप देखेंगे सारे लार्ज साइज लग्जरी एमिनिटीज दिया हुआ है इस प्रोजेक्ट में, जो कि प्रोजेक्ट का नाम है पासकोट ग्रीन कार्ड बाय वाधवा ग्रुप। नेचर ट्रायल के बिल्कुल आप नजदीक है, आप जॉगिंग के लिए जा सकते हो, वॉकिंग के लिए जा सकते हो नेचर पे। सीनियर सिटीजन के लिए बेस्ट एरिया है, बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप रिलैक्स करना चाहते हो, लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, आप सिटी के लाइफ से थोड़ा बोर हो चुके हो, तो दिस इज अगेन द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। देन देयर इज अ रिफ्लेक्सोलॉजी पार्क, ओपन जिम, योगा, मेडिटेशन, लॉन, टाउनशिप लेवल साइकिलिंग ट्रैक है, तो जिनको अगर साइकिलिंग का शौक है वो भी इस एमिनिटीज का मजा उठा सकते हैं। टेनिस कोर्ट, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट, then there is a indoor games, chess plaza and many other indoor games are there. Township level cafe is given, township level amphitheater और रिटेल प्लाजा विद इन द टाउनशिप। तो यहाँ पर आप दोस्तों आप देखेंगे रिटेल प्लाजा जो है वो बंगलोज को कॉम्प्लेक्स को लगकर है, और दूसरा मतलब आपको हर एक चीज़, हर एक रिक्वायरमेंट की जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं आपको ये रिटेल प्लाजा में मिल जाती है। और दूसरा यहाँ पर पीछे की तरफ आप देखेंगे ये वाधवा वाइस सिटी का ही क्लस्टर है, पर वो अलग सेगमेंट है जिसमें बिल्डिंग्स बने हैं, फ्लैट्स बने हैं। ये जो क्लस्टर है इसमें सिर्फ रो हाउसेस, और भी 2 टाइप के रो हाउसेस 1810 और 2000, 3 BHK and 4 BHK, and the name is Passport Green Card. So then there is a township level e-library, जिनको वहाँ पर परमानेंट रहना है उनके लिए स्कूल्स है, फैमिली के लिए स्कूल्स है। और आजकल तो स्कूल्स आप कहीं से भी आप एडमिशन कहीं पर भी आप लो, स्कूल ऐसा नहीं है कि आपको ये अच्छा स्कूल है आपको स्कूल के नज़दीक ही रहना है, आप कोई भी स्कूल में आप एडमिशन आप ले सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर फोकसिंग ऑन योर लैपटॉप, बिकॉज आजकल इंटरनेट की दुनिया है, तो पढ़ाई जो है स्कूल से ज़्यादा जो है आज मुझे भी आप देखोगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान जो लेता हूँ वो इंटरनेट से लेता हूँ, गूगल से लेता हूँ जब मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आती है। तो बच्चे भी जब उनके पास अगर लैपटॉप अगर होता है और इंटरनेट कनेक्शन होता है तो वो डेफिनेटली अपनी पढ़ाई कहीं पर भी कोई भी स्कूल में रहते हुए हाई लेवल की पढ़ाई कर सकते हैं।
प्रोजेक्ट दोस्तों नेचर के काफी नजदीक है, आसपास में काफी लश ग्रीन्स है जो कि नेचुरल लश ग्रीन्स है। सिटी लाइफ से अगर थोड़ा सा रिलीफ चाहते हो तो आप यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हो। एयरपोर्ट, न्यू मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है और पनवेल में इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप्ड हो रहा है वो अपकमिंग न्यू मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अपकमिंग मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, देन अपकमिंग विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर, Panvel Karjat suburban rail line, and this comes under NENA, that means Navi Mumbai Airport Influence Notified Area, CST Panvel Fast Track, MIDC Ports and SEZ, and upcoming metro line in Navi Mumbai. ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप जिसके वजह से आपको अपने प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन भी मिलता है। लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये लोकेशन मैप है जहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो है वाइस सिटी है और एक क्लस्टर जो है एक क्लस्टर के अंदर यहाँ पर दे रहे हैं पासपोर्ट ग्रीन कार्ड जहाँ पर सिर्फ रो हाउसेस रहेगा। और ये ओल्ड मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर है। यहाँ से वहाँ पे रेलवे स्टेशन जो है उसके काफ़ी नज़दीक है। थोड़ा सा आगे की तरफ आप यहाँ से जाते हो तो करजत के लिए जाते हो और पीछे की तरफ आते हो तो ये मैकडोनाल्ड एट कलम्बोली है। और दिस इज द मल्टी मॉडल कॉरिडोर विच विल बी रनिंग फ्रॉम विरार टू पनवेल, जो इस प्रोजेक्ट के काफ़ी नज़दीक से गुजरेगा। तो ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये सारा डेवलप्ड हो रहा है। सिवरी से नवी मुंबई जो चिरले विलेज में कनेक्ट होगा, ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक कनेक्ट हो रहा है, तो उससे भी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको बेनिफिट मिलता है। सी रूट का जो है बेस्ट यूज़ कैसा किया जाए वो अभी आने वाले सालों में आपको दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे कोस्टल रोड्स है, फेरीज है, जेटीज़ है जो कि सी रूट से चलेगी, प्लस फ्लाईओवर कनेक्ट होगा, प्लस कॉरिडोर्स कनेक्ट होगा। तो ये सारा बेनिफिट जो है इस प्रोजेक्ट को आगे चलकर मिलने वाला है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाइज दोस्तों यहाँ पर दूसरे भी इंस्टीट्यूट है, जैसे सेंट विल्फर्ड स्कूल कॉलेज, दिल्ली पब्लिक स्कूल, JH अंबानी स्कूल, DAV पब्लिक स्कूल, छत्रपति शिवाजी महाराज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड MIT यूनिवर्सिटी। एंड एंटरटेनमेंट हॉटस्पॉट वाइज जो कि 20 या 30 मिनट के डिस्टेंस पर है, ओरायन मॉल, इन ऑर्बिट मॉल, सीवुड्स ग्रैंड सेंट्रल मॉल, गोल्फ कोर्स, एडलैब्स इमेजिका एंड डेला एडवेंचर पार्क। अपकमिंग विरार अलीबाग कॉरिडोर जो रहेगा वो 126 किलोमीटर रहेगा, जो विरार से लेके अलीबाग तक रहेगा। और ये डिस्टेंस आप बाय रोड विद इन 45 मिनट्स आप ट्रैवल कर सकते हो, जो कि ये कॉरिडोर जो है बिल्कुल इस प्रोजेक्ट के नज़दीक से गुजरेगा। CST पनवेल फास्ट ट्रैक इज कमिंग वेरी सून। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, वहाँ पे रेलवे स्टेशन, पनवेल रेलवे स्टेशन, डोमरेवाड़ी बस स्टॉप एंड साइन पनवेल हाईवे, ये सब इस प्रोजेक्ट के काफी नजदीक है। रिटेल वाइज रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, डीमार्ट एंड रिटेल प्लाजा विद इन द टाउनशिप। एंड हेल्थ केयर वाइज MGM हॉस्पिटल, छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल, लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड पेनेसिया हॉस्पिटल। सो दीज आर हॉस्पिटल्स वेरी क्लोज बाय। तो यहाँ पर आप जो गार्डन है वहाँ पर आप वॉकिंग के लिए जा सकते हो, आप फिशिंग के लिए जा सकते हो यहाँ पर, और अपना पिकनिक के लिए आप जा सकते हो यहाँ पर। सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल माउंटेन्स इन द सराउंडिंग एरियाज विद प्लेंटी ऑफ ग्रीन्स। और दूसरी बात, आप नेचर के काफ़ी नज़दीक हो और बरसात के टाइम इसकी जो रौनक है ये और बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये 3 BHK का टिपिकल फ्लोर प्लान है, जिसमें आप देख रहे हैं ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, जहाँ पर आप 2 गाड़ियाँ आराम से आप पार्क कर सकते हो। और उसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, जहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 1 बेडरूम दिया हुआ है, लिविंग है और किचन स्पेस है, और कॉमन वॉशरूम यहाँ पर दिया हुआ है। डाइनिंग स्पेस के लिए हॉल के साथ ही जगह रखा हुआ है। और ये सेकंड लेवल का फ्लोर प्लान है, जिसमें आप देखेंगे ये टेरेस है यहाँ पर, और 2 बेडरूम यहाँ पर दिया हुआ है। और ऊपर की तरफ भी ये टेरेस दिया हुआ है, जहाँ पर आप 1 टिपॉय और 2 चेयर रखकर आराम से आप बैठ सकते हैं। एंड दिस इज द एक्चुअल टेरेस। जब आप बिल्कुल 3rd फ्लोर पे आप जाते हो, टेरेस पे जाते हो, तो दिस इज हाउ इट इज डिजाइन। हाफ द पोर्शन लॉन बना हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पर। अगर आप बिल्कुल ओपन टू स्काई में आप रात को आराम से बैठना चाहते हो ऊपर टेरेस पे, तो दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। तो ये टेरेस का प्लान है। सो दोस्तों 3 BHK 1810 कारपेट एरिया है, जो कि प्राइस शुरू होता है, एग्रीमेंट वैल्यू जो है 1.99 CR से शुरू होता है। और दोस्तों ये जो यूनिट प्लान है ये 4 BHK का यूनिट प्लान है, जिसमें आप देख रहे हो 2 गाड़ियों के लिए जगह है इसमें नीचे।
और इसमें भी काफ़ी बड़ा लॉन शुरुआत में यहाँ पर दिया हुआ है पीछे की तरफ। तो इसमें आप देखेंगे फर्स्ट फ्लोर पे ही 2 बेडरूम है, क्योंकि 4 BHK का रो हाउस है, तो फर्स्ट फ्लोर पे ही 2 बेडरूम है और डाइनिंग स्पेस और हॉल यहाँ पर दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर किचन है लंबा सा। और सेकंड फ्लोर पे फिर एक फैमिली रूम है, एक बेडरूम है और उसके बाद एक बेडरूम यहाँ पर है। और उसके ऊपर जो थर्ड फ्लोर पे होगा वो टेरेस होगा, जो कि अगेन यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है, लॉन है और ये स्पेस सारा ओपन रखा हुआ है। तो 4 BHK दोस्तों 2000 स्क्वायर फीट सेलेबल एरिया है, जो कि प्राइस शुरू होता है 2.60 CR से। एंड दिस प्रोजेक्ट नेम इज पासकोड ग्रीन कार्ड बाय वाधवा सिटी एट पनवेल। तो दोस्तों फाइनली पोजीशन जो है इस रो हाउसेस का वो दिसंबर 2024 में है। इसके बाद मैं आपको एक वॉक थ्रू दिखाऊंगा, एक वीडियो दिखाऊंगा, वो वॉक थ्रू आप जरूर देखिए ताकि आपको बेटर नॉलेज मिले प्रोजेक्ट के बारे में। तो बुकिंग के लिए दोस्तों आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल because sharing is caring, and see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.